जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम 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 नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जनन सनात सरवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे पशुनो विश्वाने विश्वान करे दिया अमीर समो अंतर तो बहु जन्म को सतगुरु भाग्यो आए दरिया पति सूटनो अब कर प्रीति बना शरणों सतगुरु दयाल को मुगे हृदय हरि नाम नित प्रति संग साधु की जीवत मोक्ष सुखराम नमो नमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव जन राम वंदन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु संत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि मध्य सब संत राम गुरुदेव जी को श्री श्री अंत बार 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 सब संता को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निवान पढ़ूं पाए मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दाए कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राना मोको में सर्वणा सुन तोरा रसना गुण तोरा वाणी में कहूँ तोरा संतारा बखान रे नाम की प्रतीक दीजो नाम को प्रकाश कीजो नाम की प्रतीक सुख शरण साची आन
श्री हरिरामदास जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, श्री सुरतराम जी महाराज, श्री हिंदूराम जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री शिवनाथ जी महाराज, श्री सुजानाथ जी महाराज, श्री धूमगिरि जी महाराज, स्वामी दादुदयाल महाराज, सद्गुरु कबीर साहब, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री घोड़ाराम जी महाराज, श्री गंभीराम जी महाराज, श्री मोहन राम जी महाराज, श्री बाला सती महाराज, श्री जगदीश राम जी महाराज, श्री गुलाब सागर राम, सर्व सर्व संत माता, सत्य सनातन श्री वाणी जी महाराज, राम संकोच की गुरु सभी भाई बहन प्रेम से बोलो राम। और भाव से बोलो राम। गटगटवासी सरवनीवासी श्री रामदीप राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब, स्वामी दादू दयाल जी महाराज, अनंत श्री दरियाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग, अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि लोग। मंच से विराजमान परम आदरणीय परम भक्त श्री आसाराम जी महाराज, सभी धर्मनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरु के राम स्नेह भाइयों माताओं, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, सदगुरु की मेहर और दया से आप हम सभी सत्संगी भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से गुरु वाणी श्रवण करने का बहुत सुंदर मौका मिला है। सत्संग मानसरोवर में गोता लगाने का बड़ा सुंदर अवसर मिला है। कल जहाँ वाणी का विश्राम हुआ, वहीं से वाणी प्रारंभ होगी। भक्तों ने, संतों ने परमात्मा से करुणा की, हे प्रभु, हे राम जी, हमारे जीवन के आधार आप ही हैं। मनुष्य जीवन हमारा आपके दर्शन से ही सफल है। केवल भगवत कृपा से ही मानव जन्म सफल होता है। मनुष्य जन्म अवतार है, अवतार। पूर्व ले पुण्य पाए हुए पुराने मानव जन्म अवतार है। बहुत ही पुण्य से ही मानव शरीर मिला है। भगवान ने बड़ी कृपा करके ये अवसर दिया है। मनुष्य जीवन की शोभा भजन से ही, सेवा से ही, सुमरण से ही। आप हम सभी मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं। एक कदम अंदर, एक कदम बाहर। अंदर चले गए तो हम
मोक्ष में प्रवेश कर जाएंगे और बाहर चले गए तो जगत में प्रवेश कर जाएंगे। जिधर संतों की वाणी इशारा कर रही है, गुरु वाणी अपने को सावधानी दे रही है, गुरु वाणी की आज्ञा में हम चलेंगे, संतों की आज्ञा से हम भजन करेंगे, उस अधीन रहेंगे, तो जीवन में कल्याण में कोई संदेह नहीं है, कोई देरी नहीं है। परमात्मा की तरफ से कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने अपने को खूब सुंदर अवसर दिया है, मौका दिया है। कमी तो केवल अपनी है, अपनी तरफ से कमी है, बाकी परमात्मा तो सदा अपने को पुकार रहे हैं, सदा उनकी आवाज आ रही है, रात दिन उनका नाद बज रहा है, रात दिन वो पुकार रहा है, मोक्ष का दरवाजा अपना इंतजार कर रहा है। जीव हमारे ब्रह्म लोक में कब आए? जब कोई यहाँ से भगत, कोई संत, कोई मुनि, बुद्ध पुरुष यहाँ से भजन करके अपनी कमाई करके जो वापस ब्रह्म लोक की ओर लौटते हैं, तो रास्ते में स्वर्ग लोक पड़ता है। तो स्वर्ग लोक के देवता वहाँ से ऋषि मुनि महापुरुषों को ब्रह्म लोक में जाते हुए देख के बड़े रुदन करते हैं, बड़े आशीर्वाद आते हैं, बड़े वो विलाप करते हैं, विश्राम करते हैं। हम भी मनुष्य होते हैं, हम भी भजन करते, आज हम भी ब्रह्म लोक में जाते हैं। ऐसे ऋषियों को, महापुरुषों को देख के बड़े उदास होते हैं। लेकिन देवता लोगों को मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए अपने को मिला है ये अवसर। मनुष्य जन्म अपने को नित्य प्राप्त है, बड़ा सुंदर अपने पास साधन है, अपने पास समय भी है, शरीर में थोड़ी शक्ति भी है, लगन की बात है। बस वैराग हो जाए, लगन लग जाए, तो जब जीवन में घटना घटती है, गुरुवाणी में संदेश दिया है।
महाराज। सद्गुरु कबीर साहिब की राम। संकोच निको सबोदरा और भाव सबोदरा। सदगुरु कबीर साहब की वाणी मार्मिक वाणी टकसा के शब्द वाणी। जिनके जीवन में बेपरवाही आई है, निर्भयता आई है, जिनको लगन लगी है, जिनके जीवन में घटना घटी है, उनका ये शब्द है। जग संसार से वो निडर हुए, निर्भय हुए, जगत की जो परवाह नहीं करे उनको ही लगन लगती है। जिसको जगत का भय है, जिनको जगत का डर है, वो भजन नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। लाज संकोच है जगत की मर्यादा का, तब तक उनमें ही घटना नहीं होती। इस मार्ग में कौन चलता है? सद्गुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे। सद्गुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे। जग मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे। जग मर्यादा में रहते जाने जमड़ा लूटे, जाने जमड़ा लूटे। बोलो राम जी महाराज। सद्गुरु शब्दा जो चले सोई जन चले। परमात्मा का पंथ बड़ा निराला पंथ है, बड़ा सूरवीरों का मार्ग है, फकीरी का मार्ग है, खानदान की धारा। गुरुवाणी कहती है फकीरी चरणों खांडा की धार। कायर से चालियो नहीं जावे सुरा चले विशाल। ये कायरों का मार्ग नहीं है, सूरवीरों का मार्ग है। ये विरही जनों का मार्ग है, संतों का मार्ग है, बुद्ध पुरुषों का मार्ग है। इस मार्ग में जाना है तो निडर होना पड़ेगा। जगत से बेपरवाही लानी पड़ेगी, जगत से निर्भय होना पड़ेगा। लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज, इनसे निर्भय होना पड़ेगा। जग का संकोच है तब तक इसमें भाव नहीं आता, घटना नहीं करती, विराग नहीं आता, विरह नहीं आता, प्रेम नहीं जागता। क्योंकि जगत का संकोच अपने को जगत में ही अटका देता है, भक्ति में नहीं जाने देता। फकीरी का मार्ग निर्भय का मार्ग है।
जिनके जीवन में सदगुरु मिले हैं, सत्संग मिली है, जिनके जीवन में मुझे घटना घटी है, लगन लागी है, उनका ऐसा रव से है लगन की बात और है न्यारी कटारी से लगन की बात न्यारी। जिनकी लगी है वो जानते, घायल की गत घायल जाने, जे कोई घायल हो क्या जानो तुम बिरे की बाती, प्रेम ने उपजियो तेरी छाती। कब तूने हाड मास सुखाया, कब तेरे नैनों में आंसू आया। बिरे जन कहते हैं क्या जानो तुम बिरे की बाती, बिरे की बात तुम क्या समझो। प्रेम ने उपजियो तेरी छाती, तुम्हारी छाती कठोर है, तुम्हारा दिल कठोर है, तुम्हारा मन कठोर है, पत्थर के जैसा तुम्हारा हृदय है, जो पिघले हैं, मोम की तरह पिघले हैं, भगवान के लिए जो आंसू बहे रोए, जो साधना में बैठे हैं, सांसों सांस भजन में बैठे हैं, जो रोए हैं पीरे से, उनके शरीर में उनके जीवन में घटना घटी है नाम की भक्ति की सत्संग की। जागियो नाम रोम थराया, जद कद केवल पास, जिनके रोम रोम नाम की जागृति हुई, नाम की धुनी हुई। शब्द को सुनो, सांसों सांस भजन में बैठो, उसमें कानों से शब्द को सुनो। शब्द का जो नाद होता, जो आवाज होती, उस आवाज को सुनने में लगाओ। फिर मन इधर उधर जाता, फिर शब्द में मन लगाओ, फिर आवाज होती, फिर आवाज को सुनो, फिर मन चला जाता, फिर मन को वहां लाओ। मन जावे तो जानने दे, दड़कर राख शरीर, कदे न जासी एकलो पाछो आसी। मन का स्वभाव है चंचल, मन का स्वभाव है इधर उधर भटकना, और मन कब घायल होता है। दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुठोर, दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुठोर। चंचल सोने चल भयो, मिट गई मन की दौड़, चंचल सोने चल भयो, मिट गई मन की दौड़, मिट गई मन की दौड़। बोलो राम जी महाराज। दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुडोर, चंचल सोने चल गया, मिट गई मन की दौड़। सदगुरु के शब्द वाण के द्वारा मन मर्तिक गया, मन घायल हुआ, जब शॉर्ट कर गया, चोट कर गया, तब जीवन में घटना घटी, तब लगन लगी। वही सदगुरु के शब्द पर चलता, वही फकीरी के मार्ग पर चलता है। कायर से चालियो नहीं जावे, सुरा चले जहाँ, उनमें सूरवीरपणा आता है। सूरवीरपणा बाहर से नहीं आता, अंदर से आता। सती में सत आता था, वो बाहर से नहीं आता, अंदर से आता। सती का शमशान एक होता है, स्वागण का शमशान दो होता है। बोलो, पति का अलग शमशान होता, पत्नी का अलग होता। स्वागण का दो शमशान होता, पतिव्रता और सती का शमशान एक होता है। वो पति के साथ ही वो जड़ जाती है, अपने आप को सत्य के प्रभाव से अपने को अग्नि में झोंक देती है। सती जिंदे जी अपने को जला देती है। अग्नि उनके लिए शीतल हो जाती है, अग्नि उनके लिए जल के समान हो जाते हैं। वो अग्नि में स्नान करती है सती, उनको अग्नि जलती नहीं है। सती में ऐसा सत आता है, अग्नि भी उनके लिए शीतल हो जाती, ठंडी हो जाती। वो केवल पतिव्रता के प्रभाव से, केवल सती के सत के प्रभाव से अग्नि उनके लिए ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है। ऐसी ऐसी सतियां हुई है भारत में, जो अपने पति के साथ ही अपने को जला दिया। ऐसी घटना घटी। इसलिए भाई बहनों, जगत से निर्भय हो, जगत की परवाह छोड़ो, लोक लाज को छोड़ो, कुल लाज को छोड़ो। अरे जगत के लोग तो बड़े बड़े भक्तों को सताया, जगत कहीं है, जगत रो जाल कहीं है। लोक मर्यादा, कुल मर्यादा में, जग मर्यादा में रहते हैं, जाने जमड़ा लूटे। ये जग की मर्यादा,
जग की मर्यादा अपने को भजन में नहीं जाने देती, साधना नहीं करने देती, भक्ति नहीं करती, जगत से बेपरवाही नहीं होने देती। जगत से अकेला पीठ देना होगा, जगत को पीठ देके परमात्मा की ओर जाना होगा। ये मार्ग अकेले का है। ऐसा नहीं कि हमारे हम सबके साथ में रह के हम उस मार्ग में चलेंगे, ऐसा नहीं होता। जगत के लोग भक्ति नहीं करने देंगे, भजन नहीं करने देंगे, वो जाल है। कुटुंब परिवार अपने को घसीट के वापस जगत में ले जाएंगे, उलझा देंगे, अपने को फंसा देंगे जगत में। अगर अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है, जगत से मुक्त होना है, जगत से छूटना है, जन्म मृत्यु से छूटना, 84 लाख वर्ष से छूटना है, तो इस जन्म में जगत से अकेले रहो, जगत को पीट दो, जगत का त्याग करो, अकेले में बैठो, एकांत में बैठो। चर्चा करे तो चौकटे, गूंज करे तो दोई, ध्यान करे तो एक लो, चिड़ी ने चस्को। चर्चा करे तो सबके सामने चर्चा करो, सबको पुण्य मिले, सबको लाभ मिले। और गूंज करे तो दोई, गुरु और शिष्य। और ध्यान करे, परमात्मा का भक्ति ध्यान करे, साधना करे, फिर अकेले में माना, जंगल में, फिर अकेले में कहीं आश्रम में, एकांत में, कुटिया में, कमरे में बैठ के अकेले में भजन करे। अपना घर में भी अपना कमरा बंद करके अंदर में भजन में बैठ जाए। जगत के लोग संसारी बाहर काम करें, उनको करने दो, उनको ध्यान नहीं जाते। ऐसा गुप्त भजन करे, पर्दे में भजन करे, किसी को पता नहीं चलते। साधु चलता दिखे नहीं, सूरज चलता दिखे नहीं, बढ़ती दिखे न भेद, साधु भजन करता दिखे नहीं, ऐसा कुदरत खेल। सूरज चलतो दिखे कोई, बढ़ती न दिखे बेल। मतीरानी है काकड़ी, काकड़ी री मतीरानी जो बेल है बढ़ती दिखे, बढ़ रही है, रात दिन बढ़े, लेकिन वह बढ़ती दिखे कोई अपन। ऐसे ही संत जो भगत होते, जिज्ञासु होते, विरजन होते, वो अपना एकांत में ऐसा भजन करते, सुबह शाम, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, रात रात, जब नींद खुल जाए अपने आसन में बैठ जाए, 1 घंटा 2 घंटा सुमरन करने, जगत को पता नहीं चले, पर्दे में। क्यों? वाणी कहती है भजन भोजन और नारी, ये पर्दा का अधिकारी। भजन भोजन और नारी, ये पर्दा का अधिकारी। भजन है, भोजन है और नारी है, ये पर्दे में घूंघट में अच्छे लगते हैं बोलना। भजन करो तो एकांत में गुप्त करो, लोक दिखावा नहीं। माला तिलक गार की, माला तिलक कंठी और गार तिलक, माला कंठी वाणी में लिखा है, माला कंठी काट की और तिलक गार का होर, दरियावा निज भजन और लोक दिखावा। माला है तो कंठी है, तिलक लगाओ गार, ये तो श्रृंगार है, ये तो पूजा पद्धति है, कर्म कांड है। तो जो निज सुमरण है वो गुप्त होता है, बहुत गुप्त होता है। गुप्त भजन करो, गुप्त भजन। भोजन भी गुप्त करो, भोजन भी किसी के सामने कराना, कोई नजर लग जाए, नजर में बड़ी ताकत हो, कोई टोकार लग जाए। क्यों? जैसे छोटो बालक रहे तो छोटो बालक फूट रहे, उन्हें माता बहना क्या करे, कालो तिलक लगा तो नजर नहीं लगे, टोकार नहीं लगे। क्योंकि संसारी लोगों की अलग अलग दृष्टि होती है, सबका अलग अलग गण होता है। कोई लोग काचो गण रहे, कोई दृष्टि कुदृष्टि रहे, कोई सुदृष्टि हो, कोई अच्छी दृष्टि हो, कोई कुदृष्टि हो। क्योंकि माया अस्वरूपी है, बाल स्वरूपी है, संत है। तत्व नाम का ताबित पेरे तासे नहीं डर पंत। संदास जी महाराज लिखे है वाणी में, माया अस्वरूपी, माया है डाकणी, और डाकणी जैसे छोटा बालक रहे थे ना, तिलक लगे, कोई डाकण खाजा में नहीं। पहले लोग आज भी तिलक लगावे, पहले भी लोग तिलक लगाते, छोटा टाबर है कि कोई भाई कोई डाकणी खाजा नहीं, हमारा छोरा हमारा टाबर में खाजे, तो तिलक लगाया जाता, कालो तिलक। तो काला तिलक में टोकार नहीं लगती, नजर ना लगा, गला में ताबित पहनाया जाता। तो संत भी ताबित दियो, क्या था ताबित? माया हव स्वरूपी हो के डाकण है,
माया हर स्वरूपी है, बाल स्वरूपी है संत। तत्व नाम का ताबित पेरिया तासे नहीं डरतंत। तत्व नाम राम नाम रो ताबित पेरिया संत हृदय राम राम करे जैसे माया को डरे को डाकनी नेड़ी नहीं आती। जिनके हृदय में राम नाम है उनके डाकनी नेड़ी नहीं आती। बोलो ऐसे ही भाई बहनों कि टोकार लग जाए, नजर लग जाए, भोजन में बैठे भोजन विष हो जाए, शरीर में व्याधि पैदा हो जाए, भोजन जीव तो भोजन नहीं जीव सके, कई नजर लगे। हमने ऐसा अनुभव किया, देखा एक जगह हमारे संतों की मंडली थी और कार्यक्रम था, कथा थी, हम भी वहाँ थे। संध्या काल का हमारा सत्संग था, दिन में संतों की कथा थी। हमारे लोग गाँव वाले लोग भोजन ले लाया थाल, तो कपड़े साइड की घटना है, गाँव है कपड़ा वहाँ पे तो हर साल सत्संग होती है दिन में। तो लोग थाल लेना तो भोजन जमाते, बाबू जी बैठा है तो बाबा जी ने मान नजर लागते, गाँव में सब ठाएगा डोगरे नजर लागे। जैसे डोगरा के बाबू जी तो हजार जीवन रावड़ा गिर हमारे लोग चूरमा लगा, देखो बाबा बहुत जमीन है क्यों क्या उतरे दिया तुम्हारा भोजन भी शरीर भोजन जितने डोगरा करने बैठा तो क्यों किस तुरवा नाम डोगरा तो किस तुरवा और तुक्ति नहीं मैं थोड़ा विष्णु ही करो शरीर हो जब मुझे निरागता कि बाबा थोड़ा तुक्ति नहीं तो कि पाँचों एक जब मुझे लोग नाम ले बोल ये जामेश्वर भगवान नाम ले पाँचों तुक्ति लगी थोड़ी देर ठीक है। ये हमारी प्रत्यक्ष घटी हुई घटना हमने देखी। कोई नजर लगे पत्थर टूट जाए, पट्टी टूट जाए, बोलो मकान फाट जाए महाराज, कोई फुट मकान बना मकान मारे और मकान क्यों बढ़िया मकान फाट जाए। इसलिए काली हांडी करा लोग रावण फोटो लगा काली हांडी करा नजर दिला कालो डोरो लटका तो भाई भजन भोजन और नारी ये पर्दा का है अधिकारी, पर्दा होना चाहिए। माता बहना भी घूंघट में वस्त्र में उनकी मर्यादा अच्छा लगता है, वो भी उनको भी मर्यादा बताइए माता बहनों को भी, वो भी घूंघट में अच्छी लगती है। पर्दा हो स्त्री का भी पर्दा लुगाई बोला ऐसे लोगों में पावत है। भजन भोजन नारी ये पर्दा का अधिकार है, पर्दा में रखना चाहिए। तो महात्मा लोग भजन करते साधना करते तो ऐसे ही सत्य में सतपड़ा तब अंदर से आता, संत में जो आता है संत तो वो भी अंदर से आता, सूरवीर में सूरवीर अपना अंदर से आता। इसलिए का लगन की बात है न्यारी कतारी से और किसके लगी है, लगी मंसूर के ऐसी करो जिन देख लो कैसे। मंसूर एक मंसूर कोई भगत हुए हैं उनके लगी उनकी घटना घटी हुई। अनल हक कहती हूँ बाणी चढ़ी सुरी नहीं मानी। अनल हक उनके बहन का नाम था। अनल हक बड़ी गुरु भगत थी, वो अपने गुरु महाराज के सत्संग में जाती थी। ऐसे जैसा भी चतुर्मास चल रहा है ऐसे उनके मंसूर के गांव में चतुर्मास चल रहा था किसी संत का। तो अनल हक उनकी शिष्य थी, मंसूर की बहन का नाम था अनल हक। उनकी बहन अनल हक सत्संग में जाती थी रोज और वो बड़ी गुरु भगत थी। हमेशा गुरु महाराज का सत्संग के लिए, गुरु सेवा के लिए, गुरु दर्शन के लिए चतुर्मास में चौमास में सत्संग करने जाती थी। तो गांव में गवाड़ में कोई चौराहे में तो लोग बैठा मैं यूं अनल हक ने जाती हुई देखी तो क्या होगा रोज रोज जाओ चौराहे में कौन बैठे, चौराहे में चोर बैठे बोलो चौक का मत कौन बैठे, चौक का मत या तो चोर बैठे या चुगलखोर बैठे। अच्छा लोग गुरु की सजन सत्संगी कभी चौराहे में नहीं बैठे, तो या तो रामद्वारा में बैठी या कभी मंदिर में बैठी या अपने घर में बैठी बोलो ना। चौराहे में तो कौन बैठी, चुगलखोर बैठी। इसलिए मैं चौराहे नाम ही कई जगह जाना कोई ज्यादा बेटर जाओ माइक नाम रख दे चौराहे चुगल चौराहे बोलो ना। कोई गांव निकला 10 20 50 लोग बैठे चुगल चौराहे में मैं क्या होता चुगल चौराहे आई गए मैं क्यों अपनी गाड़ी में निकला जन मारा हाथ बाजार करेंगे
बाबूजी चुगल चलो आए तो किधर लोग बैठे आपको के राम राम करो 2 घंटा बैठ हालो सत्संग में हालो तो नहीं हाले क्योंकि चुगल चोर है गाँव की पंचायत करे थारी मारी करे गरीब की पंचायत उतरे बोले तो पुजारी पंचायत करता फिरे और कई लोग गवाड़े में बैठ बैठ थारी मारी करी आया ग्यारी करे हो यू पुजारी घर में बोली धूल उड़ो बोलो ना घर की बोली बिगड़ो लेकिन पुजारी पंचायत करता फिरे तो कई गवाड़े में बैठे लोग 4-5-10 लोग बैठ के चुगलियां करता रही पुजारी पूतियां मिले कई उनमें समय चला जाएगा बस क्यों चर्चा हो तो वही करो चौकटे में कौन बैठे चुगल चोर बैठे चोटा बैठे चौकटा कभी अच्छे सज्जन लोग सत्संगी लोग वहाँ नहीं बैठते वो तो सभा में बैठते सत्संग में बैठते बोल रहा या अपने घर में बैठते हमारे यहाँ ऐसे कई रामसनी है सत्संगी गाड़ी में जिनका मैं नाम नहीं लूँ हमारी नज़र में है वे लोग जो अच्छा गुरुमुखी है भजन करे राम राम करे बड़ो संता में भाव रखे श्रद्धा रखे वे फालतू एडी लोगों जगह मत नहीं बैठे वे लोगों ने कई देखे वे फालतू एडी बातों में रस नहीं लगे रुचि नहीं लगे वे अपने घर में मस्त है अपने काम काज में अपने खेती बाड़ी गृहस्थी परिवार और कई काम है हाथ काम मुकराम है हृदय साची प्रीत बोलो हाथ काम मुकराम है हृदय साची प्रीत दरिया सच्चा ग्रस्त की आई है उत्तम रीत दरिया सच्चा ग्रस्त की आई है उत्तम रीत बोलो श्री सद्गुरु जी महाराज हाथ काम मुकराम है हृदय साची प्रीत दरिया सच्चा ग्रस्त की आई है उत्तम रीत हाथ से काम करे मुख से राम राम करे हृदय में सच्ची प्रीति रखे गुरु धर्म के प्रति अपने संतों के महापुरुषों के जितने दादू दरिया कबीर सुखराम जी महाराज रामदास जी महाराज दयानंद जी महाराज बोड़ाराम जी महाराज दाता गुलाबदास जी महाराज रोहित पट्टू राणा भाई करमेती भाई फूला भाई कर्मा भाई मीरा भाई जितने जितने भूरी भाई हमारे बड़े भगत हुए संत हुए भारत में और संतों के प्रति जिज्ञासा रखे निष्ठा रखे भावना रखे वो लोग कौन है वो लोग सच्चे गृहस्थी है सच्चे सेवक है दरिया सच्चा गृहस्थ की आई है उत्तम रीति उनकी यही उत्तम रीति है तो भाई बहनों अलग सत्संग में जाती तो अलग जाती तो मंसूर का जो दोस्त था दोस्त के मंसूर थारी बहन रोज रोज कटे जावे मैं रोज देखा चौराहे में निकले तो रोज जावे थारी बहन को पग बारे है थारी बहन ठीक नहीं उनकी चाल चलन ठीक नहीं लग रही है जगत लोग तो ऐसी निंदा करी जगत संसारी लोगों जैसी बुद्धि वैसी बात करी जिनकी जैसी मति तेता नहीं बताई उनका बुरा नहीं माने आदि की कैसे भाई जगत लोगों ने जड़ी बुद्धि नहीं जड़ी बात करी उनमें इतनी समझ इतना ही विवेक है थारी बहन बिगड़ गई है थारी बहन कभी गलत रास्ता में जाएगी कि रोज मिलने जावे दिए मंसूर विचार करिए दोस्त रोज रोज बने कहे थारी बहन गलत रास्ता में जाएगी एक दिन अनालग घरों निकली सुबह सुबह सत्संग रिवाज में तो मंसूर ने उनका पीछा किया हमारी बहन रोज रोज कटे जा आगे आगे अनालग किनारे दारे मंसूर जहाँ उनके गुरु आश्रम में सत्संग होती थी उनके गुरु महाराज का चतुर्मास चल रहा था सुबह का सत्संग का समय था सत्संग में जाए बैठे अलग जाए आगे सत्संग में बैठे गुरु महाराज के सामने गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक ने चकोर 8 पैर निर्गत रहो गुरु मूर्त की हो बैठो तो एकदम सामने बैठा था सन्मुख और दृष्टि एक टक दृष्टि लगा जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को ध्यान करे ना वैसा ताटक लगाता है ऐसा वो ध्यान लगाता है वो अपनी दृष्टि हटाता नहीं जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता वैसे वो ऐसे दृष्टि को क्यों करता रहता है वैसे दृष्टि को करता वो पूरा घूम जाता चंद्रमा पूरा घूम जाता वो पूरा शरीर पूरा घूम जाता है पूरा घूम जाता शरीर
ऐसा वो ताकत लगाता है, ऐसा वो चकोर पक्षी ध्यान करता है चंद्रमा को। और चकोर पक्षी की खुराक है अग्नि, वो अग्नि को खाता है और अग्नि को पचाने के लिए शीतलता चाहिए और वो शीतलता चंद्रमा में है, इसलिए वो चंद्रमा का ध्यान करता है। और ध्यान करते करते ऐसा मगन हो जाता है, उनमें डूब जाता है, खो जाता है, तो चंद्रमा की जो शीतलता है वो चकोर पक्षी के शरीर में उतर आती है, वो अग्नि को पचा देता है। ऐसे ही गुरु महाराज का ध्यान करे कोई शिष्य जिज्ञासु, गुरु महाराज का ध्यान करे, गुरु महाराज का ध्यान करते करते गुरु की जितनी भक्ति, गुरु के जितने गुण है, गुरु के जितना ज्ञान है, वो शिष्य में उतर आता है। बोलो ना, गुरु महाराज का ध्यान करें, जिसका हम ध्यान करेंगे उनके गुण हमारे में आएंगे। अच्छे लोगों का हम ध्यान करेंगे तो अच्छे लोगों के सद्गुण हमारे में आएंगे। खराब लोगों का ध्यान करें तो खराब लोगों का अवगुण अपने में आएंगे। ये नियम है, जिधर जाओगे उधर वही काम आएगा। जिधर ध्यान होगा वही तो आपको चिंतन होगा, वही तो आपको विचार होगा, वही तो आपके अंदर स्वभाव आएगा। अच्छे लोगों का ध्यान करेंगे, महापुरुषों का ध्यान करेंगे तो महापुरुषों की भक्ति अपने अंदर आएगी, उनके सद्गुण अपने में आएंगे। और घटिया लोग, शराबी लोग, कोई जुआरी लोग, कबाबी लोग, लड़ाईखोर, ऐसे लोगों के संग में बैठोगे, उनको ध्यान करेंगे, उनको जब मुख देखेंगे तो उनके गुण, उनके अवगुण, उनकी बुराई हमारे अंदर आएंगी। वो नशा पता की आदत हमारे में लगेगी, उनकी जीवन की लत हमारे अपने अंदर भी आ जाएगी। कालिया रोशन करो तो गोरी, और कालिया रोशन करो तो कालिया तो लाभ ही लाभ। बोलो नियम है ये। तो ऐसे ही अन्नल जाके सत्संग में बैठी, आंख बंद करके ऐसे सत्संग में बैठी जाके गुरु महाराज का ध्यान में बैठी मगन। मंसूर लारे बैठो, मंसूर की बात तो सत्संग में आई है। हमारे दोस्त तो कहने का तो हमारी बैठ ठीक नहीं है, गलत रास्ते में जा रही है, बात तो सत्संग में आई है, तो असर में आई सत्संग। बैठी आ गए, मंसूर लारे प्रणाम बैठ गए, आवते बाद प्रणाम बैठ गए। उस दिन गुरु महाराज आया, आवते दिया, और तो सत्संग में गुरु महाराज आके व्यास नदी पर विराजे। और उस दिन ऐसा ही वेदांत का प्रसंग चला, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही राम जी जीव हो, तुम्हारे और राम जी में कोई भेद नहीं, तुम ही ईश्वर हो, ऐसा प्रसंग चली हो। तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही राम हो, तुम ही खुदा, ऐसे प्रसंग चला। और एकदम पीछे मंसूर बैठा था, मंसूर ने वो सत्संग सुना और मंसूर के जीवन में घटना घट गई, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर। वो पीछे से कहने लगा अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक बोलने लगा। उनमें सूर्यपीड़पना आ गया, उनमें विरह आया। उन्हें घटना घटी मंसूर में। मंसूर ने केवल एक दिन ही सत्संग सुना, केवल पीछे आया अनल हक के पीछे एक दिन ही सत्संग सुना, एक दिन में उनकी घटना घट गई महाराज। ऐसी उनकी पूर्वली कमाई थी, ऐसी पूर्वली भक्ति थी। भगत बीज पलटे की जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच करे उतरे रे शब्द को। और मंसूर कहने लगा मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं। क्योंकि लगन लगी महाराज, लगन लगी नाम की, सत्संग की, उनके परमात्मा की वीर प्रकट हुआ, घटना घट गई। जिनके लगन है ना उनको रहा नहीं जाता है, भजन की लगन लग जाए वो रह नहीं सकता भजन के बिना, सत्संग के बिना। देखो मीरा जी के प्रसंग में आता है, मीरा छोटी अवस्था में, बाल अवस्था में मीरा गुरु गृह में प्रवेश किया। मीरा ने गुरु गृह में उन्होंने जन्म लिया। अपना दो जन्म बताया, दो प्रकार का जन्म बताया, एक विद की सृष्टि का जन्म, एक नाद की सृष्टि का जन्म। माता पिता के द्वारा जो जन्म होता वो विद की सृष्टि का जन्म है, और सदगुरु के द्वारा जो जन्म होता शब्द वो है नाद की सृष्टि का जन्म। भाई विद की सृष्टि में सब जन्मते हैं और सब मर जाते हैं, काल के गाल में चले जाते हैं। बोलो सबको काल खा जाता है। लिखा सुखराम जी महाराज ने, जो सूता सो खरा बिगूता जब के हाथ भी काया। बोलो जो सूता सो खरा बिगूता जब के हाथ भी काया। 14 तीनों काल पिचारे काल सब बीन खाया। 14 तीनों काल पिचारे काल बीन सब खाया।
मन रे ढापर चेत सवेर, मन रे ढापर चेत सवेर। वहाँ चलो जाकर मन लागे, काल ने डाले फेरो। श्री सदगुरु जी महाराज। जो सूता सो खरा बिगुता, जम के हाथ बिकाया। जो सूता है नींद में तो जम के हाथ बिक गया, पक्का। उनका टिकट परमानेंट है, उनका टिकट बुक हो गया है। वो जम के हाथ पक्के बिकने वाले खड़े हैं, वो सोते हैं गहरी नींद में, ज्ञान के मौन में। और 14 तीनों काल पिछाड़े, 14 भवन और 3 लोक में जितना जीव है, काल बीड़ सब खाया। काल एक ने बीड़ ने खाजी। जैसे कीड़ी है ना, दाना ने बीड़ ली जाना, शक्कर ने दूड़ा ने शक्कर ने मिलाए तो कीड़ी में ऐसी क्षमता है, शक्कर ने वह बीड़ ले, दूड़ा ने रेत ने छोड़ दे। ऐसे काल एक ने बीड़ ने खाजी माना, बोलो। और जो सदगुरु की शरण चला गया, सत्संग में प्रवेश कर गया, वहां काल का चला नहीं है, वहां काल का जोर नहीं लगता, वहां काल निकट नहीं आ, वहां काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वही बोलो, माता पिता के द्वारा सब जन्मते हैं, सब मर जाते हैं विद की सृष्टि में, लेकिन कोई कोई नाद की सृष्टि में जन्म लेता है, वो जीव अमर हो जाता है, परम पद को पा लेता है। मीरा जी की ऐसी घटना घटी। फिर मीरा जी चित्तौड़ गई, राणा से शादी हुई और राणा ने मीरा जी को बंद कर दिया एक काल कोठड़ी में, जेल में बंद कर दिया। मीरा सत्संग बिना कैसे हो? मीरा को ऐसी लगन है भजन की। मीरा कहती है, छोड़ू तो छूटे नहीं रमैया की बाण, छोड़ू तो छूटे नहीं रमैया की बाण। जो अमली अमल ने सौंपया तन मन प्राण, जो अमली अमल ने सौंपया तन मन प्राण। बोलो राम जी महाराज। मीरा जी जेल में बंद है, काल कोठरी में बंद है, ताले राणा ने ताला लगा दिया। अंदर कहती है, छोड़ू तो छूटे नहीं रमैया की बाण। बाण केवल दुख है, जो वीर का दुख है, प्रेम लगा है, वो मुझसे छूटता नहीं। जो अमली अमल ने सौंपया तन मन प्राण, जैसे अमली अमल के बिना नहीं रह सकता है, अमल नहीं मिले अमली को तो वो तन मन का काम नहीं करे, शरीर का चला जाता है, वो घायल हो जाता है, मर जाता है। अमली को अमल मिले तो शक्ति आ जाती, बड़ा आ जाता है, उनको तन मन प्राण में जान आ जाती है। ऐसे ही मीरा के मेरे नहीं रह सकती हूँ, तो मीरा जी अंदर से जेल से कहती है परमात्मा को, जो तू मुझको सत्संग छुड़ासी, मेरो मरण तेरी हुई हासी। जो मुझको सत्संग छुड़ासी, मेरो मरण तेरी हुई हासी। बोलो राम जी महाराज। अंदर से मीरा कहती है, जो तू मुझको सत्संग छुड़ासी, तो मेरो मरण और तेरी हुई हासी। हे प्रभु, हे राम जी, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गोविंद, अगर आप मुझे सत्संग से छुड़ा दोगे, मेरा जीवन ही सत्संग है, अगर मुझे सत्संग नहीं मिली, पर अगर आप मुझे सत्संग छुड़ा दोगे तो मेरा तो मरण होगा, तुम्हारी जगत में हंसी होगी, लोग तुम्हारा कोई नाम नहीं लेंगे, लोग तुम्हारी कोई भक्ति नहीं करेंगे। उस समय मीरा जी ने प्रार्थना करी है, परमात्मा से करुणा करी है। उस समय का ये शब्द गाया है, मीरा जी ने ये गीत गाया है, पुकार करी है।
ने देख साहिब जे जे करो तो भेड़िया और घड़ी है, जे जे करो तो भेड़िया और घड़ी, बेगा पधारो कठिन बड़ी है, बेगा पधारो साला कठिन बड़ी, आप बिना मेरो कौन धनी है, आप बिना मेरो कौन, बेगा पधारो कठिन बड़ी है, कर नहीं छेद छेद नहीं मन में, कर नहीं छेद छेद बोलो, कर नहीं छेद छेद नहीं मन में, कर नहीं छेद छेद, जीवड़ा रे मुख में हर्ष घड़ी है, जीवड़ा रे मन में हर्ष घड़ी, जीवड़ा रे मन में हर्ष घड़ी है, गाइए बेगा पधारो प्रभु कठिन बड़ी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन, आप बिना मेरो कौन धनी है, आप बिना मेरो कौन धनी, बेगा पधारो प्रभु कठिन बड़ी है, ये पतित नाम तुम्हारा, पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, संतारे मुख से ऐसे सुनिए, संतोरे मुख से ऐसे संतोरे मुख से ऐसे सुनिए, बेगा पधारो प्रभु कठिन बड़ी है, बेगा पधारो प्रभु, आप बिना मेरो कौन धनी है, आप बिना मेरो कौन धनी, बेगा पधारो प्रभु कठिन बड़ी है, बेगा पधारो भाई मीरा के प्रभु गिरधर नाम रे, भाई मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नाम रे, मीरा अर्ज थोड़ी मारी करज घड़ी है, अर्ज थोड़ी ने मारी करज घड़ी, बेगा पधारो प्रभु कठिन बड़ी है, बेगा पधारो साला कठिन, आप बिना मेरो कौन धनी है, आप बिना मेरो कौन धनी, बेगा पधारो प्रभु कठिन बड़ी है, बेगा पधारो राम गुरुदेव जी, बेगा पधारो प्रभु कठिन बड़ी है, आप बिना मारो मेरा आवाज लगाती पुकार करती है, अंदर से रोती है, परमात्मा को आवाज लगाती पुकार करती है, दुखिया ने देव साहिब जेज मत करो, जेज करो तो वेड़िया और घड़ी, आप हमारे जैसे
दुखी भक्तों इतनी क्यों देरी लगाते हो? आप जल्दी पधारो के जय करो तो बेड़िया और जय करो तो समय और बहुत है। घर में चैन चैन नहीं वन में, जीवड़ा रे मन में हर्ष घड़ी। हम चैन नहीं, शांति नहीं है आपके दर्शन के बिना। हमारे मन में आपके दर्शन की बड़ी प्यास है। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा संतों ने मुख से ऐसे सुनी हो। आप बड़े बड़े पापियों को भी कल्याण करने वाले हो, बड़े बड़े पापियों का उद्धार आपने किया है। क्यों? कैसे कैसे पापियों का? अजामिल जैसो पापी तारियो तारियो सदन कसाई, सुहा पड़ा उठ गड़का तारी तारी। मेरा भाई ऐसे मेरा जी के आपने अजामिल जैसे पापी का उद्धार किया है। आपने सदन कसाई कसाई जाति से मुसलमान था, उस कसाई को भी आपने दर्शन दिया, उसका भी कल्याण किया। एक वेश्या थी, सुहा पड़ा होती वेश्या, जो अपने तोता पक्षी को पाल रखा था, वो उसको राम बोलती, वो तोता भी राम बोलता, तोता को राम राम पढ़ाती। एक वेश्या का उद्धार हो गया, जिन्होंने पाप कर्म किया अपने जीवन में, सारे जीवन में कुकर्म किया। एक वेश्या का गणका का तुमने उद्धार कर दिया, हमारे को क्यों नहीं आओ? बोलो राम। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा संतों ने मुझसे ऐसे सुनी। हमने संतों की मुखारबिंद के द्वारा सुने हैं, आप बड़े बड़े पापियों को तारने वाले। इसलिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अर्ज थोड़ी हमारी गरज घड़ी है। हमारी अर्ज तो बहुत थोड़ी है, इतनी हमारी शक्ति नहीं है प्रभु। सागर है, सूरज के आगे दीपक की क्या ताकत है, लेकिन प्रभु कृपा करो, हमारी अर्ज थोड़ी है, गरज बहुत है, आपकी बहुत दर्शन की प्यास है। उसी समय कहते हैं जेल के ताले टूट गए मना। बोलो ऐसे करुणा करते ही जिस राणा ने मीरा को काल कोठरी में बंद कर दिया, ताले जड़ दिए, वो ताले टूट गए महाराज, हाथों हाथ। बोलो और ताले टूट गए, मीरा बाहर आ गई महाराज। मीरा का बंधन खोल दिया परमात्मा ने। भाई बहन ऐसे ही मंसूर को ऐसी घटना घटी। मंसूर ब्रह्म हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसी समाधि लगी। कहने लगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो लोग कहने लगे वहां के बादशाह को, अरे बादशाह ही अपने आप को बादशाह समझता, अपने आप को ब्रह्म समझता, खुदा समझता, मैं खुदा हूँ। ये क्या पागल हो गया? लोगों ने कहा ये बावला हो गया, ये पागल हो गया, मेरा दिमाग ठीक नहीं, मैं पागल हूँ। बोले इसको सूली पर चढ़ाओ। बादशाह ने आज्ञा दी, बोले इसको सूली पर चढ़ाओ। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया तो भी आवाज आती, मैं ब्रह्म हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। उनको ज्ञान हो गया, वेदांत का ज्ञान। वेदांत का ज्ञान ऐसा है, वेदांत का ज्ञान कहता है जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए ना, तो अपने आप को आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही खुदा है, ब्रह्म है। अगर मैं शरीर हूँ तो ये अभिमान है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ तो ये अभिमान नहीं है। ये सच्चा बोध है, सच्चा ज्ञान है। समाधि लग जाए और समाधि के अंदर ये अनुभव होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जिस ईश्वर को खोते ईश्वर का तो मैं ही हूँ। ये सच्चा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है। इसमें अभिमान नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अभिमान नहीं। अगर कोई कहे मैं शरीर हूँ तो ये अभिमान है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। ऐसा ज्ञान। बोले इसको सूली पे चढ़ाओ। सूली पे चढ़ाया तो भी वो सूली में से आवाज आ रही मैं ब्रह्म। बोले इसको काटो, इसके शरीर को काटो। शरीर को काटा तो काटा तो टुकड़ों में से आवाज आ रही मैं ब्रह्म हूँ। बोले इसको जला दो। उनको जलाया तो उसकी भस्मी में अग्नि में से आवाज आ रही मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ। बोले इसको नदी में बांधो, राख को, इसकी विभूति को। बोलो राम। बोले इसकी राख को जल में बहा दो, नदी में। तो नदी लहरों में से आवाज आ रही मैं खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तब राजा ने बादशाह को प्रणाम करना पड़ा। वास्तव में इसको ज्ञान हुआ है, घटना घटी है। वास्तव में ये कोई संत है, ये कोई महापुरुष है, ये कोई बुद्ध पुरुष है, ये जाग गया है।
ऐसी मंसूर के जब का सदगुरु को विसाब लगी मंसूर के ऐसी करो जिन देख लो कैसी अनल हक कहती हूँ वाणी चढ़ी सुली नहीं मानी सुली पर चढ़ा दिया तो भी नहीं माना मैं ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब किसके लगी है? लगी सुल्तान के भाई तजदी बलक बदसाई सुल्तान साहब के लगी माना एक दासी के शब्द की लगी। सुल्तान बहुत बड़े बादशाह थे, जंगल में गए शिकार करने के लिए अपनी दासी को अपनी भाजी को आज्ञा दी हमारी सेजा को सजा देना सवार देना। रोज वो दासी सेजा सवारती सजाती। पहले राजा लोग बादशाह लोग दासियां रखता और ब्याह होता तो भी 2,500 दासियां देता कितनी 200 500 1000 2,000 दासियां हाथ देता बोला अरे दासी को कहा हमारी सेजा को सजा देना शिकार करने के लिए वो घूमने के लिए बाहर निकली। तो दासी सेज को सजाई और सजाते ही उनको थोड़ी सी आड़ी दी माते और उन्हें नींद आई। बादशाह वापस जंगल में घूम के आए वापस महल में आगे देखे तो सेजा पर दासी सोई। राजा को क्रोध आया रोष आया। जब क्रोध आवे तो आदमी में होश नहीं रहती और देख लीजिए आप अनुभव कर सको जब आदमी में क्रोध आवे तब आदमी सब भूल जावे। शोक कराया कर गया एक आया एक खार करोड़ पाप लागू रहे कबीर एक क्रोध के लाल। शोक करायो 100 काम अच्छा करो और एक खार कर दो कि वो मैं करियो तो सब पानी खुल जाएगा। बढ़िया 100 काम अच्छा कर दो एक दो को काम मैं करियो तो सारो करा करा मतलब पानी खुल जाएगा एक खार। और एक क्रोध 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 करोड़ पाप लागू रहे एक क्रोध के लाल। क्रोध आवे जब आदमी का अंदर के शरीर अंतर तू मर जा और पाप हो पूरा शरीर में शक्ति विष रह जा पूरा शरीर में विष फैल जा क्रोधी आदमी का चेहरा लाल हो जाए उन्हें होश नहीं रहे। क्रोध में कई गाड़ी बोले वो चेतो नहीं रहे। राजा को क्रोध आया और क्या कहा रंडी रंडी शब्द का किसका राजा सरकार के सामने दासी को रंडी का है रंडी हमारी सजा पर सोई है तुम्हारी इतनी है वो कहा तुम्हारी इतनी ऐसे हमारी सजा पर सोई है रंडी। और राजा का कोड़ो घोड़ा मारने घोड़ा का कोड़ो मारता कोड़ो कोड़ा 3 पड़ी ताजनारी एक पड़ी जन दासी की नींद खुल गई दूसरी पड़ी तो दासी रोने लगी और तीसरी कोड़ा ने मारी तो दासी हंसने लगी। हंसन लगी जन राजा ने चल दियो बादशाह सुल्तान मैं मारी ना हंस रही है। राजा जैसे तो मुंडा हमें देखकर डर गई मैं तो इतनी मारी 3 ताजनारी मारी कोड़ा ने मारी हंसी है हंस रही है क्यों हंसने का कारण क्या है? दासी के एक जो निमक श्रुति सेज पर पड़ी ताजना की 3 बोलो एक जो निमक श्रुति सेज पर मारी ताजना की 3 रोण की बेड़िया रंडी बक बक हंसने लगी रोण की बेड़िया रंडी बक बक हंसने लगी। बोलो राम जी महाराज। एक जो निमक सूती सेज पर पड़ी ताजना की 3 अरे रोण की बेड़िया रंडी बक बक हंसने लगी। अरे अब रोना रो समय तारा 3 ताजनारी पड़ी तेरे रोनो से जो तो हंस रही है हंसने का कारण क्या है? तो कह के दासी एक जो है बांदी को देख सेज पर एक जो निमक सूती सेज पर पड़ी ताजना की 3 हजरत सदाई सो पड़ेगी मार के 3 हजरत सदाई सो पड़ेगी की मार के 3। बोलो राम जी महाराज। बोले एक जो निमक आटा में नमक तो डाला चिमटी भरी आटा में नमक देगा मैं थोड़ी देर के लिए सोई एक जो निमक आटा में नमक तो देगा थोड़ा सा थोड़ी सी समय के लिए मैं सोई मैंने ताजदारी 3 पड़ी और हमारे बहुत दर्द रही हो बड़ी पीड़ा रही बड़ी तकलीफ रही और मैं घोड़ा मंडगा शरीर में थोड़ी देर के लिए मैं सोई जो हमारे ताजदारी 3 पड़ी पर हजरत है तो सदाई 100 सेज पर थाने आगे कितनी मार पड़ी क्या है दासी के बाद पानी के दासी था तो सदा ही 100 थाने आगे जमराजरी मार कितनी पड़ी आगे
क्योंकि ते भजन नहीं करियो, राम राम नहीं करियो, सुख लियो संसारो, ऐसा राम करियो, इससे जारो सुख लियो माया रो। आगे थाने कितनी जबरी मार पड़ी, जनकाई करियो सुल्तान साहब ने घटना घटी, सुल्तान साहब ने फेरा दासी ने शब्द चोट कर गई, जन बादशाह की महिमा करिए। बांदी का वचन सुने बादशाह सलाम करी, बांदी का वचन सुन के बादशाह सलाम करी, कियो उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी हो, कियो मेरे उपदेश गुरु पीर जैसी हो। बोलो राम जी महाराज। बांदी का वचन सुन के बादशाह सलाम करी, और सलाम करी कहीं दासी ने सलाम करी, सलाम क्यों उपदेश तुम मेरे गुरु पीर जैसे हो, धन्य हो दासी, तुम तो मेरे गुरु बन के आई हो, सतगुरु बन के आई हो, हमको उपदेश किया, धन्य हो, हमको जगा दिया, जगा दिया, नींद से जगा दिया। दाद बादशाह कहते धन्य हो दासी, तुम तो हमारे गुरु बन के आई, हमको जगा दिया। उसी समय बादशाह सुल्तान वन में निकले, वाणी कहती है सत्संग का समय पूरा हो गया, समय का सवा 3 बज गया। इसलिए भाई दिन दिन रे बल करे पीरा, अपने जीव मुगद के कारण सब तज भय बोलिया। तकतार छोड़ दलिता छोड़िया, लाल जवारी हीरा, कोटल कोट खजाना छोड़िया, लागा सबद का तीरा। बड़ा सुंदर सदगुरु कबीर साहब ने महिमा करी है, सुल्तान साहब की बड़ी महिमा करी, बड़ा सुंदर स्वभाव। लेकिन आज सत्संग का समय पूरा हुआ,
भाई लगी सुल्तान के भाई तजदी मलक बदसाई तजदी 18 लग तुरिया तजदी 18 शहर 16 शहर सुरिया तुरिया के घोड़ा ने 18 लाख घोड़ों का त्याग किया। कितना? राजा सुल्तान 18 लाख घोड़ों का त्याग कर दिया और 16 सूरिया 16,000 दासियों का त्याग कर दिया। कितना? कितनी दासियां थी? 16,000 दासियां थी उनके पास, उन सब का त्याग कर दिया। ऐसी लगन लगी, ऐसी चोट करी सब दासी का, सब अपना बादशाही को छोड़ के फकीर बन गया। शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर के पलटू वो कैसे जिए जिने लागा शब्द गाती। शब्द में बड़ा पावर है, बड़ी शक्ति है। अपनी सब राजपाट को छोड़ के अपनी सत्ता को छोड़ के एक फकीर हो गया, बड़ा बादशाह फकीर बन गया। ऐसी लगन की बात है, जीवन की बात है न्यारी, क्या जाने पांचवा नारी लगी है आदि अंत ताई यूं कहने कबीर भाई। जीवन की बात, जो टावर जीने नहीं उन माँ को पता है बालक कैसे जीने, कितनी दर्द है, कितनी पीड़ा है। 9 मास गर्भ में रखा बालक को, और बालक का जब जन्म हो तो माँ को कितनी तकलीफ होती, बालक को कितनी तकलीफ होती है। शास्त्र कहते हैं 1000 बिच्छू डंक मारे ना, उतनी तकलीफ माँ को भी होती जन्म देते समय, और बालक को भी जन्म होते समय उतनी तकलीफ होती है। 1000 बिच्छू डंक मारे ना, इतनी पीड़ा है। जब बालक का जन्म हुआ तो माँ को तकलीफ हो गई, इतनी पीड़ा हो। बांझवा ने कही ठाक टावर की जीने बोलो ना, वो तो जिन्हें टावर पैदा किया उनको मालूम है, बालक जिनको जीना ना उनको मालूम है टावर की जीनिया जा रही है। बांझवा ने पूछो कोई टावर कर पापा कहीं जब से दर्द है पाप पीड़ा होता है, क्योंकि वो टावर जीनिए क्या जाने जीवन की बात है न्यारी, क्या जाने बांझवा नारी लगी है आदि अंत ताई के मेरे कबीर भाई। जिन्हें लगी है वो जानते कैसी घटना घटी है। तो बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को हम कल चर्चा करेंगे, आज बारी होगा ठीक है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। खूब अपन 2 मास के लिए अपने को सत्संग मिली है, गुरु वाणी श्रवण करने का मौका मिला है। अब तो 1 महीना ही है, बोलो ना समय की कर जा रही हो पता ही नहीं चल रही है। अपना समय अब की करे मालूम है, बैठता बढ़िया मूर्ति मालूम, बोलो ना बढ़िया जब नई नई दुकान लगावे ना, बढ़िया जब नई नई दुकान लगावे माल में सस्तो करे, क्या करे सस्तो करे, क्यों दुकान जमावनी पेटी जमावनी जब माल सस्तो करे। और मालन है नहीं, मालन ऊट थोड़ा ओडा में सस्तो करे, क्योंकि सब्जी खराब रहती है। सामने सुबह सब्जी महंगी रहे, सामने सब्जी ने सस्ते करे मालन, क्योंकि ओडो खराब रहती, सब्जी खराब रहती, बाहर से सब्जी तो ऊट थोड़ी मालन, मालन ऊट थोड़ी ओडा ने सस्तो करे, सब्जी ने सस्ते करे। अपनो समय है उड़ती मालन नाम बोलो है ना। समय जिंदगी का समय गया, अब तो थोड़ा ही समय बचे हो, अब तो 20-25 दिन और रिया है, बोलो ना 2 महीना में 1 महीना तो निकल गया है, 20-25 दिन रिया है। अपना उड़ती मालन समय, कई लोग बूढ़ा रहेगा, 50 बरा रहेगा, 8 बरा 70 बरा रहेगा। अब तो उड़ती मालन समय, समय रो भरोसा नहीं, कद वो जीवन चले जाए, कद बच्चे उड़ जाए, बोलो जीवन रो भरोसा नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी काम करो, जल्दी से जल्दी साधना करो, भजन करो, सत्संग करो, अपना समय निकाल आओ। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत में मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो राम से। अब तो जिंदगी को समय को भरोसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अपना समय निकालो, भजन करो, साधना करो। बहुत सुंदर है। थोड़ा सा हरि कीर्तन बोलो, राम नाम बोलो के नाम आई, अंत समय के लिए राम नाम बोलो के नाम आई, अंत समय के लिए राम नाम गुरु जी से पार, राम नाम गुरु जी से, राम नाम मेरे राम नाम मेरे
समय के लिए गाइए राम नाम राम नाम अति मोहे भावे राम नाम राम नाम अति मोहे भावे राम नाम निषेध सुंदर राम नाम निषेध सुंदर राम नाम अंत समय के लिए राम नाम आरती करो सब आरती ले आरती ऐसी आरती इस दिन करिए ऐसी आरती इस नाम सुमर पर सागर कीजिए नाम सुमर पर सागर सतगुरु
श्री रामदास जी, श्री हिंदूराम जी, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, सर्व संत महात्मा, राम सभा से राम जी, अरे हो रहा है धीरे धीरे ले शांति प्रसाद से शांति धीरे धीरे सभा ने मिल जी सभा ने, अरे सभा ने मिल जी धीरे धीरे हो रहा है लेन बनाओ लेन लेन